और हमने देखा कि किस तरह से विधायक, मंत्री व्यवस्थापित से संबंधित विषयों को रखते हैं और कानून किस तरह से बनाए जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी महसूस हुआ कि हम लोग यहाँ पे आके बैठे और मेरा भी इच्छा है कि मैं भी नेता बनूं। एक्सपीरियंस अच्छा था। पहली बार देखा आपने? हाँ, ये मैंने पहली बार देखा विधानसभा में। बड़े-बड़े नेताओं को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा। कालखंड सिस्टम को खत्म किया जाए, हमारी एक मुश्त सैलरी की जाए या फिर हमारा पर डे का वेतन फिक्स किया जाए। क्योंकि कवर्धा जाना पड़ता है बच्चों लोगों को, तो दूर हो जाता है और एग्जाम भी वहीं होता है, तो एमएससी होना चाहिए। अभी जैसे समर सेशन अभी चालू हुआ है, तो उससे हमको ये सीखने को मिला कि कैसे आप रिस्पेक्टफुली अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि बहुत शालीनता के साथ प्रश्नोत्तर यहाँ पर हुआ और चरणदास जी, महंत जी को हमने सुना। सबने यहाँ पे ये देखा कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रदेश के वेलफेयर के लिए सवाल पूछते हैं, उस पर जवाब देते हैं। अगर सवाल के जवाब में अगर सेटिस्फाई नहीं होते, बहिर्गमन का भी प्रोसेस होता है। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की कार्रवाई चल रही है। आज 11वां दिन था, लेकिन जहां विधायक और मंत्री पहुंच रहे, वहीं आम लोग भी पहुंच रहे अपने प्रदेश की, अपने विधानसभा की कार्रवाई को देखने को लेकर। आज हमने कुछ विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से बात की, वहां के फैकल्टी से बात की। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस साझा किए सीजी भास्कर के साथ। आइए देखिए क्या कुछ कहा छात्राओं ने और क्या कुछ उन्होंने मांगे रखी है सरकार के साथ में और क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं प्रदेश सरकार के साथ। हमें तकनीकी शिक्षा मंत्री को देखने को मिला। उनके द्वारा हमें शिक्षा के बारे में पता चला कि कहाँ आईटीआई की ज़रूरतें हैं। हमने यही डिबेट सुनी और पक्ष विपक्ष का डिबेट सुना। एक्सपीरियंस अच्छा था। पहली बार देखा आपने? हाँ, ये मैंने पहली बार देखा विधानसभा में। बड़े-बड़े नेताओं को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा। ये कहाँ से आए हैं बच्चों? विजिट क्या बताइए। हम लोग शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोड़ला, जिला कबीरधाम से आए हैं और लगभग 35 लोगों की हमारी टीम है। हमने आज विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए हम पूरी टीम के साथ आए हैं और हमने देखा कि किस तरह से विधायक, मंत्री व्यवस्थापित से संबंधित विषयों को रखते हैं और कानून किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे प्रस्ताव रखे जाते हैं, इन सब विषयों को हमने समझा। हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक और गृह मंत्री जी ने हमारी पूरी व्यवस्था आज की यहाँ की हुई थी। भोजन से लेकर यहाँ आने जाने का समस्त प्रबंध उन्होंने किया है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। मुझे पहली बार तो विधानसभा देखने का मौका मिला हमारे सर लोगों के द्वारा और मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी महसूस हुआ कि हम लोग यहाँ पे आके बैठे और मेरा भी इच्छा है कि मैं भी नेता बनूं। लेकिन बनना चाहती हूँ, बनूं या ना बनूं वो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। एक अतिथि व्याख्याता टीचर हूँ। मेरी माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से यही गुजारिश है कि हमारा जो कालखंड सिस्टम को ख़त्म किया जाए, हमारी एक मुश्त सैलरी की जाए या फिर हमारा पर डे का वेतन फिक्स किया जाए, जिससे हमें अपनी वेतन में कटौती न करनी पड़े। दूसरा, मैं महिलाओं के लिए जो मासिक मतलब जो गर्भवती टाइम पर वो रहती हैं, उनके लिए उन्होंने 6 मंथ का टाइम पीरियड की छुट्टी तो दे रखी है, लेकिन वो संवैधानिक नहीं। कॉलेज में एमए है और एमकॉम है, लेकिन एमएससी के लिए नहीं है, तो उसके लिए हम लोग मांग करते हैं एमएससी होना चाहिए बोड़ला कॉलेज में। किसी भी एक सब्जेक्ट में। हाँ, किसी भी एक सब्जेक्ट में। क्योंकि कवर्धा जाना पड़ता है बच्चों लोगों को, तो दूर हो जाता है और एग्ज़ाम भी वहीं होता है, तो एमएससी होना चाहिए और कॉलेज को बनवाना चाहिए अच्छे से, क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और ना पढ़ने के लिए दिक्कत होता है। भवन छोटा है। हाँ, थैंक यू। सबसे पहले तो हम अंदर गए थे, हमारे पास 1 ही घंटे का टाइमिंग था, जो कि मुझे जेन्युइनली लगा कि थोड़ा कम था और अगर हम बैठ पाते तो और सीख पाते। बट अभी जैसे समर सेशन अभी चालू हुआ है, तो उससे हमको ये सीखने को मिला कि कैसे आप रिस्पेक्टफुली अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। रिस्पेक्टफुली जो भी हमारी अपोजिशन पार्टी है, उनसे जो सारे सांसद के लोग हैं उन्होंने क्वेश्चंस पूछे और सामने वालों ने आंसर्स दिए। मैथ्स यूनिवर्सिटी के लॉ के स्टूडेंट आज छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा को देखने के लिए आए थे। यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई होती है वो भी हमने देखा और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि बहुत शालीनता के साथ प्रश्नोत्तर यहाँ पर हुआ
और चरणदास जी महन जी को हमने सुना, वो पहले सांसद थे, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। फिर हमारे मंत्री जो हैं वो जवाब दे रहे थे, तो ये समझ में आया कि कुछ तैयारी जो करने आए हैं, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ देखा आपने? आज हम सब हमारी यूनिवर्सिटी मैथ्स यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर नागमणि मैम, अंकिता मैम और सर के अंडर में हम लोग सब यहाँ पे विधानसभा विजिट करने आए हैं। सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। हम सब ने यहाँ पे ये देखा कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रदेश के वेलफेयर के लिए सवाल पूछते हैं, उस पर जवाब देते हैं। अगर सवाल के जवाब में अगर सेटिस्फाई नहीं होते, बहिर्गमन का भी प्रोसेस होता है। और कैसे मंत्रिमंडल के लोग जिनके डिपार्टमेंट का होता है वो सारे ब्रीफ करते हैं, जो क्वेश्चन 21 दिन पहले विधायक सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा लगाया रहता है यहाँ पे, जिनसे भी संबंधित है, उसकी तैयारी पहले से रहती है और उसको आंसर करते हैं। और उसके आंसर से अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो उसके बहिर्गमन का प्रोसेस भी आज हम लोगों ने देखा और मंत्रियों ने जवाब भी दे रहा था। ये प्रोसेस भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा और इसको मतलब ये हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, लॉ के स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभव है इसको लाइव देखने का। ये नया विधानसभा बनने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मतलब पहली बार ही यहाँ पे आए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा अनुभव है। इसमें हमारी नागमणि में